दोस्तों, कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ने इंसानों की तरह जिन्नात को भी बनाया है। वैसे तो ये तिलिस्मी जीव इंसानों से अलग अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जिन्नात मुसाफिरों की तरह इंसानों की दुनिया में मतलब हमारी दुनिया में भी आ जाते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों के बीच मेहर बनकर रहते हैं, तो वहीं बुरे जिन्नात कहर बनकर आते हैं। इस्लाम में माना जाता है कि जवान और खूबसूरत लड़कियों को रात के वक्त खुले और गीले बालों में छत पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुले और गीले बाल जिन्नातों को न्योता देते हैं। जिन्नात अक्सर हमारी दुनिया में इंसानों की तरह प्यार और नफरत करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी जिन्नातों का हमारी दुनिया में आना एक बुरे सपने की तरह होता है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसी ही और कहानियाँ आप आराम से सुन सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी पर। गांव के कुछ लोग रात के वक्त एक घर में जाते हैं। वो घर कुछ दिनों से बंद था। भीड़ में से दो व्यक्ति उस घर में देखने के लिए जाते हैं। दोनों डरते हुए उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उस घर के बारे में कहा जाता था कि जो भी उस घर में जाता है वो वापस नहीं आता है। दोनों व्यक्ति आवाज देते हुए जैसे ही उस घर के दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, इससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों घर के अंदर घुसकर आवाज लगाकर ढूंढने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दोनों को पीछे से एक कमरे से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। डरते हुए एक व्यक्ति ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही किसी ने उसे अंदर खींच लिया। पास में खड़ा दूसरा व्यक्ति चीखते हुए बाहर की तरफ दौड़ा। तभी बाहर का गेट भी अपने आप बंद हो जाता है। वो व्यक्ति गेट को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गेट नहीं खुला। वो बाहर खड़े लोगों से बचाने के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन डर से उसे कोई बचाने नहीं आया। तभी उसे पीछे से एक शैतान आता दिखाई दिया। वो शैतान जिन्नात ही था, जिसने उस व्यक्ति को मार डाला। भीड़ डर कर वहां से भाग गई। दूसरे दिन गांव के सभी लोग शिगारपुर के सरपंच से उस मनहूस घर की शिकायत करने लगे, क्योंकि उस घर की वजह से गांव के अन्य घरों से बर्तन, जेवर और बच्चे बीमार पड़ने लगे थे। सभी लोग उस घर को जलाने की बात सरपंच से कहते हैं। तभी वहां जावेद आ जाता है। वो घर जावेद का था। वो जॉब के लिए दुबई गया था। उस घर में जावेद की बीबी और उसकी पत्नी रहती थी। जावेद सरपंच से घर न जलाने को कहता है, तो सरपंच जावेद को एक रात का समय देता है और कहता है अगर सुबह होने से पहले घर से बाहर नहीं निकले तो वो सब उस घर को जला देंगे। जावेद अपने घर पहुंच जाता है। वो अपने गले में पड़ी ताबीज को चूमकर अपने घर के अंदर दाखिल होता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो घर के अंदर जाने से झिझक रहा था। जावेद जैसे ही घर के गेट को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो उसे गेट को कुरेदने की आवाज आती है, जिससे जावेद डर जाता है। बाहर का मौसम भी खराब था, जिससे कुछ ही देर में बरसात शुरू हो गई। जावेद घर के अंदर घुसकर अपनी बहन शब्बो और अपनी बीवी फातिमा को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी पीछे से शब्बो अस्सलाम वालेकुम बोलती है। जावेद शब्बो से कहता है कि गांव वाले अपने घर के बारे में क्या कह रहे हैं। जावेद की नज़र शब्बो के पेट पर जाती है। तब जावेद को पता चलता है कि शब्बो प्रेग्नेंट है। जावेद इसके बारे में शब्बो से पूछता है, तो शब्बो कहती है कि आप मामू बनने वाले हैं, क्या आप मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे। जावेद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। तभी जावेद शब्बो से फातिमा के बारे में पूछता है, तो शब्बो कहती है कि आप आराम से बैठिए, वो आपको सब समझा देंगे। तभी जावेद के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ती है। आवाज पास के कमरे से आ रही थी। वो कमरा बाहर से लॉक था। जावेद ताला तोड़कर अंदर जाता है, तो वहाँ उसे फातिमा रस्सियों से बंधी हुई मिली। वो बोल नहीं पा रही थी। जावेद फातिमा की रस्सी खोलने लगता है, तो शब्बो उसे रोकने लगती है, लेकिन जावेद नहीं मानता और फातिमा की रस्सियाँ खोल देता है। शब्बो जावेद को यासिर से मिलाती है और कहती है कि भाई, यासिर मेरे शौहर हैं। जावेद यासिर से गुस्सा होकर कहता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम शब्बो से कैसे शादी कर सकते हो, और शब्बो से कहता है कि तुमने अपने भाभी को जानवरों की तरह बांधकर कमरे में डाल दिया। जावेद गुस्से से यासिर पर हाथ उठाता है, तो शब्बो उसे रोक देती है और कहती है कि आप हमें अकेला बेसहारा छोड़ गए थे, तब यासिर ने हमें सहारा दिया था, सब आपकी ही गलती। यासिर शब्बो को रोक देता है। यासिर जावेद के गले में ताबीज देखता है, तो वो जावेद से कहता है भाईजान, आप बहुत थके हुए हैं, सो जाइए। और वो ऐसा कहते हुए जावेद को सुला देता है और शब्बो से जावेद के गले से ताबीज निकालने को कहता है। शब्बो जावेद के गले से ताबीज निकाल देती है। उसी रात जावेद की आंख एक डरावनी
डरावने सपने से खुल जाती है। जावेद खड़ा होकर शब्बो के कमरे में झांकता है तो उसे सपने वाला नजारा दिखाई देता है। जावेद को यासिर पर शक होने लगा। तभी मौलवी जावेद को अपने कमरे में खींच लेता है और जावेद को यासिर की सच्चाई बता देता है। जिन्नात मौलवी को भी उस घर में कैद रखा था। तभी वो जिन्नात वहां आ जाता है। जावेद डर कर बाहर भागने की कोशिश करता है तो जिन्नात कहता है कि ये घर मेरा है और यहाँ एक बार आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। वो जिन्नात जावेद को भी मौलवी के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। तब मौलवी बताता है कि ये सब तब से शुरू हुआ जब एक रात शब्बो गीले और खुले बालों से छत पर चली गई थी। जब फातिमा ने उसे रोका तो शब्बो ने बात को मजाक में टाल दिया। तभी शब्बो के कराहने की आवाज आती है। असल में वो जिन्नात शब्बो से अपना वारिस चाहता था। वो पेट में बच्चे को अपनी शक्ति से बढ़ा रहा था। जावेद जब शब्बो को बचाने के लिए जाता है तो मौलवी कहता है कि वो उस जिन्नात का कुछ नहीं कर सकता जब तक शब्बो उस जिन्नात के तिलिस्म को नहीं तोड़ देती, और तिलिस्म तभी टूट सकता है जब शब्बो उस जिन्नात का असली रूप देख ले। यासिर शब्बो को बेहोश कर देता है। मौलवी मंत्र पढ़ते हुए शब्बो के कमरे के पास पहुंच गया। यासिर अपने मकसद में रुकावट आने से बौखला गया और उसने जावेद और मौलवी पर हमला कर दिया। जावेद लगातार शब्बो को आवाज लगा रहा था जिससे शब्बो की आंख खुल गई। जब वो जावेद की चीख सुनकर बाहर आती है तो वो यासिर को असली रूप में देख लेती है तो शब्बो रोती हुई खुद को कमरे में बंद कर लेती है। यासिर उसके पास आता है तो ताबीज को आगे कर देती है क्योंकि उसे यासिर की असलियत पता चल गई थी। ताबीज की वजह से वो जिन्न वहां से चला जाता है। जावेद जैसे ही शब्बो को बचाने के लिए आता है तो उस पर वो जिन्नात हमला कर देता है और शब्बो से कहता है कि अगर अपने भाई की जान बचाना चाहती हो तो ताबीज फेंक दो। शब्बो ताबीज फेंक देती है। जिन जावेद को छोड़ देता है और शब्बो के पास पहुंच जाता है। जावेद और फातिमा मौलवी के साथ शब्बो के कमरे में जाते हैं। कलाम की ताकत से वो जिन्न वहां से भाग गया। सभी को लगता है कि जिन्न वहां से भाग गया लेकिन वो जिन्न वहीं था। वो मौलवी और जावेद पर हमला करके बेहोश कर देता है। इसी बीच फातिमा और शब्बो बाहर भागने लगती हैं लेकिन जिन्न वहां पर भी पहुंच जाता है और फातिमा को हमले से बेहोश कर देता है। जिन्न अब शब्बो की तरफ बढ़ने लगता है। तभी शब्बो उस जिन्न से कहती है कि तुम ये सब मेरे बच्चे के लिए कर रहे हो लेकिन मेरे जीते जी तुझे वारिस कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा कहते ही शब्बो अपने पेट में पास में पड़े एक कांच के टुकड़े से वार करती है और खुद को मार देती है। ये देख यासिर रोने लगता है और हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। मौलवी की वजह से जावेद और फातिमा तो बच गए लेकिन शब्बो को कोई नहीं बचा पाया। सुबह हो चुकी थी। सभी लोग घर को जलाने के लिए आ चुके थे। लोग घर को जलाते तब तक जावेद, फातिमा और मौलवी सही सलामत बाहर आ गए थे। उन सबको सही सलामत बाहर आता देख गांव वालों को पता चल गया कि इस घर में अब कोई भी इवल नहीं है और उन्होंने उन्हें सही सलामत रहने दिया और उनके घर को भी नहीं जलाया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।